अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस हमीद और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रिएट मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक आज जो है वो है क्लास 3 और हमारे जो टॉपिक नेम है वो है पेन टूल। ठीक है, आज मैं आपको कम्प्लीटली पेन टूल के हवाले से सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेन टूल के क्या नीड्स हैं। पेन टूल से आप कोई भी एलिमेंट, कोई भी सिंबल, कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में है। ठीक है, यू हैव टू बी क्रिएटिव फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देन सेकंड थिंग इज कि आपने क्रिएटिव होना है, सही है। उसके साथ आपने अपना माइंड स्ट्रॉमिंग करनी है। ठीक है, जब आप माइंड स्ट्रॉमिंग करेंगे तो उसमें आप लोग सीख सकेंगे और ये बात समझ सकेंगे कि आपने डिज़ाइन के मोटिव्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आप पेन टूल इस्तेमाल करते वक्त कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक कोई भी शेप बना रहा हूँ, या वाइन ग्लास बना लिया, या टेबल वाज बना लिया, या XYZ कोई भी गाड़ी बना ली। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैं वेक्टर फॉर्म में इलिस्ट्रेट कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ऐसे सिंबल्स या कोई भी ऐसे इलिस्ट्रेशन जो मैं चाह रहा हूँ और जो मेरे माइंड में है, मैं यहाँ पर इस पेन टूल के ज़रिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक एलिमेंट बता दूं जिसमें आप पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेन टूल को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार ये है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन इट। आपके पास टूल बार यहाँ मौजूद है, आपने क्लिक किया और आपके पास पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेन टूल में दो तीन चीज़ें होती हैं जो मेनली होती हैं, वो आप पहले समझ लें। पेन टूल मैंने लिया और यहाँ एक क्लिक किया, ये एंकर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये एंकर पॉइंट कहलाता है। जिस तरह आपको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बताया था सेकंड क्लास में कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, इसी तरह मैं आज पेन टूल की नीड्स एंड वांट्स बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो आपने करना ये है कि ये एंकर पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद ये लाइन पाथ नजर आ रही है आपको। आपने एक पॉइंट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद आपने एक सेकंड पॉइंट क्रिएट किया। तो देखेंगे पेन टूल आपका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और आप इसी के ज़रिए आप मुख्तलिफ किस्म के शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन जो भी आपके दिमाग में जो है चीज़, जो भी आपको ड्रॉ करनी है, आप वो यहाँ ईजिली पेन टूल के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ की, एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की, और एक लाइन देखें हमारे पास CC वर्जन्स में ये एक फैसिलिटी होती है कि मैं कर्सर को लेके जा रहा हूँ बिल्कुल जहाँ जो मेरा इससे पिछला वाला पॉइंट था, मैंने तीसरा पॉइंट बनाना है। एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी फोर्थ पॉइंट मुझे बनाना है। तो मैं ये देखें मेरे पास इनविजिबल एक अलाइनमेंट लाइन क्रिएट हो रही है जो इनविजिबल है। तो दैट मीन्स ये बिल्कुल इसी के इस वाले एंकर पॉइंट से अलाइन हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि मुझे तीसरा पॉइंट क्लिक करना है। अब फॉर एग्जांपल इसके अलाइनमेंट में ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ एक क्लिक करना है, मैंने यहाँ एक क्लिक कर दिया और यहाँ एक क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, पेन टूल में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये समझ लें कि जहाँ से आप अपना एंकर पॉइंट शुरू कर रहे हैं वहीं ले जाके आपको एंकर पॉइंट ख़त्म करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई एक डिज़ाइन क्रिएट की है। अब मैंने पेन टूल तो यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। ठीक है, और इस एंकर पॉइंट्स को मैंने ये एक क्लिक किया तो देखें बाकी सारे एंकर पॉइंट्स डीसेलेक्ट हैं, सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं शिफ्ट करके इस अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आपने देखा पेन टूल के ज़रिए मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट किया है। ठीक है ना, अब मुझे इसको रोटेट भी करना है, तो थोड़ा सा मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया और थोड़ा सा स्लाइटली सा मैं इसको रोटेट कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने रोटेट कर दिया एक, तो सबसे पहले ये। ठीक है, और थोड़ा सा रोटेट करना है, मैंने थोड़ा सा और रोटेट किया। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ रोटेट करके। ठीक है, अब मेरे पास ये एक डिज़ाइन काइंड ऑफ बन गया। ठीक है, मुझे इसको बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपको वो बनाना है, एक जिगजैग
काइंड ऑफ आपको एक स्ट्रॉन्गनेस का एलिमेंट क्रिएट करना है। मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें मैं लेजर इफेक्ट काइंड ऑफ कुछ दिखा सकूं। तो मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इन दोनों एंकर पॉइंट को क्लिक किया और मैं इन दोनों एंकर पॉइंट को इस तरह से यहाँ पर ये ड्रैग कर दिया, ठीक है। और एक मेरे पास ये पॉइंट, ये दो एंकर पॉइंट्स है, ठीक है। एक तो मैंने यहाँ इसको क्लिक किया, ठीक है, इसको क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा करीब ले आऊँगा अब की बार, और इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लोज इन नीचे भी लेकर आता हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट क्रिएट कर दिया और अब इसके बाद इन दोनों को फिर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप एक जिगजैग फॉर्म में मैंने कुछ एक जैसे कोई स्ट्रॉन्गनेस का एलिमेंट क्रिएट किया या कोई ऐसा लेज़र इफेक्ट मुझे तैयार करना है तो मैंने ऐसा क्रिएट किया। अब इसमें मैं मज़ीद और भी चेंजिंग कर सकता हूँ। अच्छा, वो क्या? अब मैं पेन टूल का, मैं हमारा टॉपिक है आज का, मैंने पेन टूल पे क्लिक किया, ठीक है, और इस पे क्लिक करके रखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास पेन टूल के कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। मैंने यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट है आपके पास, ऐड एंकर पॉइंट लूंगा तो आप देख सकते हैं इस लाइन को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। ऐड एंकर पॉइंट लेके मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा पूरा, तो जब तक आप पेन टूल भी आपका वर्क नहीं करेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना जरूरी है हर काम के लिए। आपने यहाँ पर मैंने ऐड एंकर पॉइंट लिया, ठीक है, क्योंकि ये पेन टूल के जरिए ही आएगा आपके पास। ऐड एंकर पॉइंट यहाँ से मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट ऐड करना है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर दिया, इसी लाइन में एक यहाँ ऐड करना है, तो ये 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मैंने क्या किया, और इसमें मैं क्लिक करूँगा इस एंकर पॉइंट पे और मैं इसको ड्रैग करके देखें, अब मैं मुख्तलिफ किस्म का कोई शेप बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें मैंने ऐड एंकर पॉइंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ये कुछ डिज़ाइन में तब्दीलियाँ लेकर आनी है, तो यहाँ से मैं इस तरह तब्दीली लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ड्रॉ करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये एक पाथ यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। तो इसके बाद ये अब मेरा जो कुछ शेप जो था वो ख़राब हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, कंट्रोल Z प्रेस कर दूंगा और मुझे वापस लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर वापस भी लेकर आ सकता हूँ और इन एंकर पॉइंट्स को कंट्रोल Z करके भी ख़त्म कर सकता हूँ। ये देखें, हम एंकर पॉइंट्स वो जो मैंने ऐड किए थे वो ख़त्म हो गए। या तो फिर मैं एक और भी काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने एंकर पॉइंट यहाँ ऐड किया और यहाँ ऐड किया, ठीक है। अब मुझे इनको डिलीट करना है, तो एक और भी तरीक़ेकार है कि वो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक करके रखूंगा, मेरे पास ऑप्शन पेन टूल के और ओपन हो जाएंगे। डिलीट एंकर पॉइंट, यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैंने क्या किया, इस एंकर पॉइंट पे जाऊंगा और डिलीट कर दूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट है। अच्छा, ये एंकर पॉइंट होता है अगर आपको कोई मूव करवाना है एंकर पॉइंट, तो आप जस्ट रैंडमली इस पर क्लिक करें और जस्ट मूव करवाने शुरू कर दें, तो ये देखें, ये स्मूथनेस, एक कर्व, एक स्मूथनेस आ जाएगी आपके शेप में। मैंने यहाँ से ये क्लिक किया, अब ये देखें ये इस तरह से चेंज हो गया। तो मैं अपने यहाँ पर शेप्स या एलिमेंट्स चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, जो भी मुझे कुछ बेहतर लग रहा हो, ठीक है। ये मैंने एक लाइंस के जरिए एक शेप बनाया, ठीक है। अब आपको फिर दोबारा से पेन टूल एक दफ़ा दोबारा मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ और उसमें कुछ एक और न्यू टिप देने वाला हूँ। वो ये कि आपने एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ किया, अब मुझे इस लाइन के अंदर कर्व लेकर आना था, तो मैंने क्या किया, इसको वापस से रिमूव कर दूंगा। एक पॉइंट क्लिक किया और सेकंड पॉइंट क्लिक करके रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है मैंने अपना माउस और क्लिक को, और मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह कर्व बन जाएगा और मेरा पास हैंडल भी ओपन हो जाएगा इलस्ट्रेटर में, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास तरतीब के तौर पर आपके पास यहाँ कम्प्लीटली आपको दिख सकता है कि आप इस कर्व के ज़रिए मज़ीद एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने एक यहाँ पर ये कर्व क्रिएट किया। अब इसी के बाद मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किए बगैर यहाँ एक और क्लिक करना चाहता हूँ, तो वो इसी के बिल्कुल रेप्लिका क्रिएट कर देगा, लेकिन थर्ड पॉइंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा इसके कर्व एलिमेंट को। मुझे फिर कहीं और क्लिक करके फिर एक और कर्व बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये तो मैंने एक और कर्व बना दिया।
फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक और कर्व यहाँ बना दूँ, फिर ये एक और कर्व सपोर्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा स्लाइटली सा कर्व के एलिमेंट्स के साथ इसको चेंज करूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैंने ये फिर एक कर्व बनाया, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। लेकिन अब मुझे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा और इस तरह से लेके जाऊंगा अपने माउस को, और थोड़ा सा इस तरह से क्रिएट करूंगा, ठीक है। फिर इस पे मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी लूप बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं, और आप यहाँ से इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, जो भी आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो पेन टूल में आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व एलिमेंट भी बना सकते हैं, और इन चीज़ों को भी तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हैंडल्स हैं, हैंडल में आपको अमेंडमेंट करनी है, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना हमें ज़रूरी है, सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना ज़रूरी है। सिलेक्शन टूल इसलिए मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन टूल से ओवरऑल पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिर्फ एक एक पॉइंट पे क्लिक करके इसमें चेंजिंग करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके कर्व में थोड़ा और तब्दीली ला दी और कर्व कर दिया, यहाँ से इस पे क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा कर्व करूँगा लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा और चेंज किया, इसके कर्व को मैं थोड़ा सा इसमें क्लोजिंग लाऊंगा, इस एंकर पॉइंट को क्लिक करा, थोड़ा इसके पास इसको करीब कर दिया इसके एंकर पॉइंट को, और यहाँ से फिर इसके कर्व को मैंने बढ़ा दिया। अब मेरी ये लाइन कर्व नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास और भी मजीद और ऑप्शंस हैं, जैसे स्मूथ टूल है, हमारे पास एक स्मूथ टूल है, वो हम इसको स्मूथ टूल के जरिए काम कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक इसको पहले सेलेक्ट किया, और ये देखें आप स्मूथ किया तो ये देखें कर्वनेस इसके अंदर, स्मूथ टूल इस्तेमाल किया तो कर्वनेस आ गई इसमें, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर्वनेस आ गई इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ कुछ शेप्स हैं और मैंने यहाँ पर पेन टूल को इस्तेमाल किया है पूरी तरीके से, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ क्रिएट किया लाइन, ठीक है, और एक यहाँ क्रिएट की, ठीक है, और एक यहाँ क्रिएट की, एक यहाँ क्रिएट की, और एक यहाँ क्रिएट की, एक यहाँ क्रिएट की। इस तरह मैं जिगजैग लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जिगजैग लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने इस तरह से ये लाइंस क्रिएट की। तो आप मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं लेज़र का इफेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से लेज़र के कुछ इफेक्ट्स बना सकते हैं, जिगजैग शेप्स बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, जो आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आप XYZ यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जिगजैग लाइंस बनाई। अब फॉर एग्जांपल इस डिज़ाइन में मैं सबसे पहले तो ये कर दूं कि इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और जस्ट स्लाइडली मूव करके इस लाइन को भी मैं स्ट्रेट बनाना चाह रहा हूँ ताकि ये जिगजैग के फॉर्म में ही रहे, ठीक है। इस तरह से ही मैंने क्रिएट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं इस जिगजैग लाइंस को इस तरह से यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज करके इसमें कलर फिल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया और जस्ट रैंडमली इसमें मैं रेड कलर भर दूंगा। और मैंने यहाँ देख सकते हैं कि आप जिगजैग लाइंस हमने क्रिएट की और पेन टूल का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये वीडियो समझ में आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।